भारत तक अब नए अंदाज में। This video is brought to you by Yakult. You could hear them shouting and kids as well to come and watch what is happening. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। सोलोमन आइलैंड वो देश जहां की मौजूदा हालत इस वक्त इतनी बिगड़ चुकी है कि हालात को नियंत्रण में लाने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। दूसरे देशों की मदद तक लेनी पड़ रही है। दरअसल ये पूरा मामला कहीं ना कहीं इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। 2019 में जब मनासी सोगावरी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने ताइवान से डिप्लोमेटिक रिश्ता तोड़कर चीन को मान्यता दे दी। इस मौके पर सोगावरी ने बयान दिया था जिस पर मलेटा ने उसे मानने से मना कर दिया। चीन में वन पार्टी सिस्टम चलता है जिसकी वजह से वहां पर लोकतंत्र ना के बराबर है। मलेटा का हमेशा से कहना था कि चीन अपने यहाँ की तानाशाही उनके देश पर भी थोप देगा। इसको लेकर उनका विरोध चलता रहा। मलेटा ने ताइवान के साथ रिश्ते बरकरार रखे, यहाँ तक कि कोरोना महामारी के दौरान भी उसने चीन की बजाय ताइवान से मदद ली। केंद्र सरकार का कहना था कि वो ताइवानी जहाजों को सोलोमन आइलैंड में घुसने नहीं देगी। इसको लेकर केंद्र और मलेटा में तकरार चलता रहा। मलेटा के प्रीमियर डेनियल स्यूडानी 2021 में बीमार पड़ गए और ऑस्ट्रेलिया में उनके इलाज की बात चलने लगी। स्यूडानी ने केंद्र सरकार से मदद मांगी। केंद्र ने शर्त रखी कि स्यूडानी को सोगावरी के साथ हाथ मिलाना होगा। इसके बाद उन्होंने ताइवान से संपर्क किया और वहां इलाज के लिए चले गए। चीन इससे नाराज हो गया। सोलोमन आइलैंड में चीन के दूतावास ने बाकायदा बयान जारी करके इसका विरोध भी किया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये कौन कर रहा है और इसकी वजह क्या है। अधिकतर प्रदर्शनकारी मलेटा से सफर करके राजधानी होनियारा तक आए हैं। मलेटा सोलोमन आइलैंड का चीन विरोधी प्रांत है। दोनों द्वीपों के बीच दशकों से तनाव का माहौल है। सोगावरी साल 2000 से अब तक 4 बार सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन दोनों द्वीपों के बीच कोई भी समझौता नहीं हो पाया। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रदर्शनकारी ने संसद भवन की एक इमारत और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। प्रधानमंत्री ने 36 घंटे का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, लेकिन हिंसा नहीं रुकी और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की कि वो सोलोमन द्वीप के लिए सैनिकों, पुलिस और राजनयिकों को भेज रहा है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से सोलोमन आइलैंड में तैनाती के लिए ऑस्ट्रेलिया के 23 अधिकारियों और करीब 50 अन्य सुरक्षा कर्मियों को भेजा जाएगा। इसके साथ ही सशस्त्र बलों के 45 जवानों, गश्ती नौका और कम से कम 5 राजनयिकों को भेजा जाएगा। मॉरिसन ने बताया कि अधिकारियों की तैनाती बहुत जल्द कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।